जो भी इसको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, असाइड लाइक हड़प्पा जो कि पार्ट नहीं था इनिटरेसी ऑफ द चाइनीज़ पिलग्रिम्स का एंड वॉज नॉट नोन, और एक तरीके से उसको जानते भी नहीं थे एज एन अर्ली हिस्टोरिक सिटी के नाम से, डिड नॉट फिट नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो उसके इन्वेस्टिगेशन में वो फिट नहीं बैठता, तो ना ही तो चाइनीज़ पिलग्रिम्स ने उसका कहीं ना कहीं मेंशन करा है, ना ही उसको खास पता है। सो ऑल दो हर्बन आर्टिफैक्ट जो कि मिलते थे फाउंड फेयरली ऑफर इन 19th सेंचुरी में मिले थे, सम ऑफ दीज रीच कनिंगम, तो कुछ चीज़ें जो है कनिंगम के पास जाती भी है, बट वो रियलाइज़ नहीं कर पाता कि कितनी पुरानी और कितनी महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हैं। हरप्पन सील जो कि दी जाती है हमारे कनिंगम को एक इंग्लिश मैन के थ्रू, ही नोटेड द ऑब्जेक्ट, वो देखता है बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम के अंदर ही उसको प्लेस करने की कोशिश करता है जिसके साथ वो फैमिलियर था। एंड दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स, क्योंकि वो भी ऐसा सोचता था कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो बिगेन ही हुई है फर्स्ट सिटीज़ जो गंगा वैली में आई थी। एंड गिवन ही स्पेसिफिक फोकस, अगर उसके फोकस को देखें, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ द हड़प्पा। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, हड़प्पा की सिग्निफिकेंस को जो है छोड़ देता है, मतलब नहीं समझ पाता। कनिंगम का स्केच बता रखा है कि फर्स्ट नोन जो सील है इस तरीके का, ठीक है, उसने स्केच बनाया। न्यू एंड द ओल्ड सिविलाइजेशन, सब्सिक्वेंटली जो सील्स हैं वो डिस्कवर होती है हड़प्पा में आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि हमारे देवराम जो है दयाराम साहनी, तो दया, अगर मैं इसको लिखूं तो दयाराम साहनी, दया राम साहनी जो है वो हमारी डिस्कवरी कर रहे हैं किस चीज़ की, सील्स की, ठीक है। इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी में इन लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर दैन द अर्ली हिस्टोरिक लेवल, जो कि अर्ली हिस्टोरिक लेवल से भी पुरानी थी, उन लेयर्स में जल्दी वो क्या करते हैं, फाउंड करते हैं सारे सील्स को। इट वॉज दैन उसके बाद क्या होता है, उनकी सिग्निफिकेंस जो है रियलाइज़ होती है, उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अनदर जो आर्कोलॉजिस्ट है रखलदास बनर्जी, वो भी ऐसी ही सिमिलर जो है सील्स को पाते हैं मोहनजोदारो में, लीडिंग टू द कंजेचर दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ द सिंगल आर्कोलॉजिकल साइट। तो उसके बाद जो है हमारा दैट इज़ अ रखलदास बनर्जी, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, रखलदास बनर्जी, ठीक है, इसको लिख लेना, रखलदास बनर्जी, और हमारा दैट इज़ दयाराम साहनी। तो दोनों ने कहीं ना कहीं सील फाइंड करा जिससे कि उसकी इंपॉर्टेंस पता चली, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स एंड फाइंड्स के ऊपर 1924 में जो जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई रहता है, वो अनाउंस करता है कि डिस्कवरी होगी एक नई सिविलाइजेशन का जिसका नाम है इंडस वैली, वर्ल्ड को बता देता है, ठीक है। एस एन रॉय नोट करता है जो स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंड हर, ठीक है। तो वो कहता है कि जो मतलब एक तरीके से कुछ मतलब ऐसे नौ है जो इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं कि जो मार्शल है ना वो लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर, मतलब उसको अभी पता चला है कि जो इंडिया है वो कितना पुराना है, एकदम से उसने सोचा भी नहीं था। एंड दिस वॉज बिकम सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स। और फिर क्या होता है, जो ये अनआइडेंटिफाइड सील्स हैं ये हमारी फाइंड होती हैं एग्जीबिशन जो मेसोपोटामिया साइट्स पे होता है। इट वॉज दैन कि जो वर्ल्ड है उसको पता चला कि नॉट ओनली अ न्यू सिविलाइजेशन की, ओल्ड न्यू तो है ही है लेकिन वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया के साथ, जो कि मतलब सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, ठीक है। इनफैक्ट जो जॉन मार्शल हैं स्टेंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, मार्क्ड अ मेजर चेंज इन द इंडियन आर्कोलॉजी में बहुत जो है बदलाव भी लाते हैं। ही वॉज वो पहले प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने इंडिया में वर्क करा एंड ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रीट टू द फील्ड, और अपना जो एक्सपीरियंस है ग्रीस में वर्क करने का वो लेके आते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली ऑल्दो लाइक जो कनिंगम है, ही टू वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टुलर फाइंड, वो भी स्पेक्टिकुलर फाइंड्स में थे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, मतलब जो कि हर जगह ना मिले। एंड ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर द पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ, लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट भी था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चले कि लोग कैसे रहा करते थे उस टाइम के, तो इसमें भी उनका इंटरेस्ट था। मार्शल टेंडेड टू एक्जिवेट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स मेजर, ठीक है। तो जो मार्शल है वो जनरली क्या करता है, एक्जिवेट करता है, खुदाई करते हैं एक रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट में, ठीक है, मतलब इस तरीके से, एंड मेजर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं जब वो चीज़ें करते होते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं स्ट्रैटोग्राफी ऑफ द, दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट्स की। एंड दिस मीन कि इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टुगेदर, मतलब क्या है कि पहले वो एग्जीबिशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि इस तरीके से ये एक लाइन में एक जो है, एक लाइन में एक लाइन में एक, तो वो इस तरीके से नहीं देखते कि हो सकता है कि जो ये वाली लाइन हो, है ना, वो ये वाली लाइन जो है वो बराबर चल रही हो, तो इन चीज़ को ही नहीं समझते हैं। इवन इफ दे फर फाउंड एट डिफरेंट जो है स्ट्रैटिग्राफिक लेयर, एज अ रिजल्ट जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज फाउंड्स वो हमारी इरिट्रेवली लॉस्ट हो जाती हैं। तो ये सारी मतलब इस तरह से इतनी बेहतरीन तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं ना, जो फाइंडिंग्स होती है उनका महत्व जो है कम हो जाता है। अभी स्ट्रैटिग्राफी एक स्मॉल माउंट में, तो हो सकता है ना कि जो अब देखो जो ये वाली लाइन है वो पुरानी है और जो वाली लाइन है न्यू है, तो हो सकता है कि इसमें डिफरेंसेस हो टाइम का, तो कुछ इस तरीके की बात है, कुछ खास इंपॉर्टेंट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसलिए।
बॉक्स को देखेंगे, साइट्स माउंट्स एंड लेयर, जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं वो जो है वो फॉर्म होती है थ्रू द प्रोडक्शन, यूज़ एंड द डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स, मतलब जहाँ पे कोई भी जो है चीज़ बनाई गई हो, कभी यूज़ की गई हो या फिर डिस्कार्ड किया हुआ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर्स का, तो उसको आर्कोलॉजिकल साइट्स होते हैं। जब लोग कंटिन्यू टू लिव करते हैं सेम प्लेस पे, है ना, तो उनका जो कॉन्स्टेंट यूज़ है, जो रीयूज़ है लैंडस्केप का, उससे क्या होता है कि बिल्डअप हो जाता है ओकेजनल डेब्रीज कॉल्ड अ माउंट, एक तरीके का पहाड़ टाइप बन जाता है। एंड ब्रीफ और परमानेंट जो अमेंडमेंट है, और लेकिन अगर लोग उसको छोड़ देते हैं, परमानेंट अबेंडन कर देते हैं, तो उससे ऑल्टरेशन ऑफ द लैंडस्केप होता है बाय विंड और वाटर एक्टिविटी के थ्रू, इरोजन के थ्रू, उसमें दोबारा से बदलाव आता है। ऑक्यूपेशंस वर डिटेक्टेड बाय द ऑक्यूपेशंस, क्या लोग क्या काम करते थे उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, बाय द ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट मटेरियल्स, जो कि लेयर्स में पाया जाता है, जो कि डिफर करता है फ्रॉम वन अनदर इन द कलर, टेक्सचर एंड आर्टिफैक्ट्स में दैट आर फाउंड इन दैम, जो कि उसमें मिला है। अबेंडमेंट और डिजर्शंस व्हाट आर कॉल्ड स्टेराइल लेयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ, मतलब ऐसा बता रहा है कि अगर कोई ऐसा लेयर है जिसमें कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि उस टाइम पीरियड के लिए जो लोगों ने उस जगह पे नहीं रह रहे होंगे, बेसिक चीज़ बता रखी है। जनरली जो लोएस्ट लेयर्स होती हैं वो ओल्डेस्ट होती हैं, जो हाईएस्ट है वो हमारी सबसे ज़्यादा रिसेंट होती हैं। जो स्टडी इन लेयर्स का उसको हम स्ट्रैटिग्राफी कह रहे हैं। आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन लेयर्स कैन बी असाइन टू स्पेसिफिक कल्चर पीरियड्स एंड दस प्रोवाइड द कल्चरल सीक्वेंस फॉर जो है साइट के लिए, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट जो भी लेयर्स में मिलते हैं उससे बेसिकली हम एक कल्चर उसका नाम पड़ता है, उसके बाद जो है, और इससे हम एक सीक्वेंस भी पता कर पाते हैं कि कल्चरल सीक्वेंस क्या है, मतलब एक साइट पे पहले कौन सा कल्चर आया फिर कौन सा कल्चर आया, तो बेसिक चीज़ें बता रखी है, ठीक है। ओके, नाउ अगर बात करें न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस की, तो हमारा जो है इफ़ इट वाज REM व्हीलर आफ्टर जो वो है वो क्या करते हैं, टुक ओवर डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बनते हैं 1944 में, हु रेटिफाइड दिस प्रॉब्लम, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। व्हीलर वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि नेसेसरी है फॉलो करना स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंट को रेदर दैन डिग मैकेनिकली अलॉन्ग द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब स्ट्रैटोग्राफी को समझना है कि कौन सी लेयर में कौन सी टाइम का जो है ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से हमें करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली उनको डिग करते जाना हॉरिजॉन्टली। मोर ओवर एज एन एक्स आर्मी, क्योंकि वो एक्स आर्मी ब्रिगेडर थे, तो वो अपनी मिलिट्री प्रोसेशन को भी लाते हैं टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कोलॉजी के साथ। जो फ्रंटियर्स हैं हमारे हरप्पन सिविलाइजेशन के, हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज के साथ। आज के टाइम देखो, आज के टाइम तो पाकिस्तान है, लेकिन तब तो पाकिस्तान था नहीं। तो हाउएवर विद द पार्टीशन एंड द जो है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का जो पार्टीशन होता है, जो क्रिएशन होता है पाकिस्तान का, जो मेजर नोन साइट्स हैं वो हमारी पाकिस्तान का पार्ट बन जाती हैं। दिस हैज़ स्पर्ड इंडियन आर्कोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट दीज साइट्स इन द इंडिया। तो इसकी वजह से क्या करते हैं फिर आगे जो इंडियन हमारे आर्कोलॉजिस्ट करेंगे, वो क्या करेंगे कि इंडिया के अंदर ही कोशिश करेंगे कि चीज़ों को फाइंड किया जाए। एन एक्सटेंसिव सर्वे जो है कच्छ में वो रिवील करता है कि नंबर ऑफ हरप्पन सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन जो है पंजाब हरियाणा में हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हरप्पन साइट्स। तो बहुत ज़्यादा हम एग्जीबिशंस करते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं, और बहुत सारी जो है आज के टाइम पे बहुत सारी पंजाब में, हरियाणा में, दैट इज़ गुजरात में जो साइट्स हैं उनको हमने लिस्ट में ऐड कर लिया। वाइल जो कालीबंगन है, लोथल है, राखी गढ़ी है, ये मोस्ट रिसेंटली एंड जो सबसे ज़्यादा रिसेंटली दैट इज़ धोलावीरा, ये हमारी डिस्कवर हुई है, इनको मैंने एक्सप्लोर करा है, एग्जिबिट करा है एज अ पार्ट ऑफ दीज एफर्ट्स। फ्रेश एक्सप्लोरेशन कॉन्टिन्यूस, आज के टाइम पे भी क्या हो रहा है और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होता जा रहा है, बेसिक चीज़ बता रखी है। सो ओवर द डिकेड जो न्यू इशूज़ हैं हैव अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस, लेकिन बाकी चीज़ों की भी इंपॉर्टेंस होती है, जहाँ पे सम आर्कोलॉजिस्ट जो हैं आर ऑफन कीन टू ऑब्टेन अ कल्चरल सीक्वेंस, अदर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट। तो कुछ जो है कोशिश करते हैं सीक्वेंस फाइंड करने का, क्रोनोलॉजी फाइंड करने का, कुछ कोशिश करते हैं कि भैया लोकेशन जो है उनकी लोकेशन है तो क्यों है, अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिक एंड दिस ऑल्सो, और ये कहीं ना कहीं ग्रैपल करता है विद द वेल्थ ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शंस दीज मे हैव सर्व्ड। और इससे क्या कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अब अनुमान लगाते हैं कि वेल्थ क्या है, इन आर्टिफैक्ट्स की कीमत क्या है, और इससे फिगर आउट करते हैं कि क्या फंक्शंस जो हैं, ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं कहीं ना कहीं किन चीज़ों में इनका यूज़ होता होगा, ठीक है। सिंस द 1980s देर आर ऑल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद 1980s के बाद जो है इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी काफ़ी ग्रो करता है हरप्पन आर्कोलॉजी में। एंड स्पेशलिस्ट जो है फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रोड जो है वो जॉइंटली वर्क करते हैं बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदारो में, एंड दे आर यूजिंग द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि सर्फेस को एक्सप्लोर करना टू रिकवर द ट्रेसेस ऑफ द क्ले, स्टोन, मेटल एंड द प्लांट ऑफ एनिमल की जो है रिमेन्स को फाइंड करना, एज वेल एज द माइन्यूटली एनालाइज करना, हर एक स्क्रैप ऑफ एवलेबल एविडेंस को बहुत अच्छे से जो है पढ़ना। एंड दीज एक्सप्लोरेशंस प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट, और कहीं ना कहीं इन एक्सप्लोरेशन से हम और अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे हमारे हरप्पन के बारे में, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है व्हीलर एट हरप्पा। सो अर्ली जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो ऑफन ड्रिवन बाय द सेंस ऑफ एडवेंचर, जो अर्ली पहले आर्कोलॉजिस्ट हैं वो एक तरीके से एडवेंचर की तरह जो है इस काम को करते थे। दिस इज व्हाट व्हीलर रोट। अब उनका जो एक्सपीरियंस है हरप्पा के बारे में वो बताते हैं। आई रिकॉल ऑन अ वार्म मे के नाइट में 1940 दैट अ 4 miles टोंगा राइड बॉट मी एज अ न्यूली जो है, तो एक तरीके से मैं क्या बनता हूँ, एक अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल बनता हूँ आर्कोलॉजिकल सर्वे विद माई लोकल मुस्लिम ऑफिसर, ठीक है। फिर मैं अपने जो लोकल
मुस्लिम ऑफिसर है उसके साथ, फ्रॉम अ लिटिल रेलवे स्टेशन लेबल्ड हरप्पा, वहाँ पे जाता हूँ अलोंग अ डीप सैंड ट्रैक ऑन अ स्मॉल रेस्ट हाउस बिसाइड द मून लाइट माउंट्स ऑफ द एंशिएंट साइट। तो वो बताता है कि मैं जाता हूँ अलोंग है ना, किसके साथ, एक डीप सैंड ट्रैक है वहाँ पे, है ना, और इस तरीके से एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से वॉन्ट किया गया है बाय माई एनेक्शियस कॉलीग दैट वी मस्ट स्टार्ट अवर इंस्पेक्शन की, हमारा जो एक पर्सन है वो वॉट करता है कि हमें जो इंस्पेक्शन है वो 5:30 नेक्स्ट मॉर्निंग करना चाहिए एंड उसको 7:30 तक ख़त्म कर देना चाहिए, आफ्टर इट वुड बी टू हॉट, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि, एंड वी टर्न इन विद द डार्क फिगर ऑफ द पुंका वाला क्रोच पेशेंटली इन द एंट्रेंस एंड द नाइट एयर रेंट बाय इन्यूमरेबल जैकल्स इन द नेबरिंग वाइल्डनेस। तो वो बताते हैं कि हमें उसके बाद जैसे डार्क हो जाएगा तो हमें घर में जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दी वहाँ पे जैकल्स वगैरह भी होते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट मॉर्निंग पंचुअली फिर हम 5:30 उठ जाते हैं, हमारा जो लिटिल पोसेशन है स्टार्ट आउट टुवार्ड्स अ सैंडी हिप्स के साथ हम जाते हैं, विद इन द 10 मिनट्स आई स्टॉप्ड एंड रब्ड माई आइज। तो हमारी आंखों को देखता हूँ, गेज अपॉन द टॉलेस्ट माउंटेन, बहुत बड़े माउंट पे मैं खड़ा हूँ, स्केयरली ट्रस्टिंग माई विजन, तो मैं टॉलेस्ट बहुत बड़ा माउंट देखता हूँ। 6 आवर्स लेटर माई एम्बेरस्ड स्टाफ एंड आई वर still toiling with picks and knives with the blazing sun, the mud side I am afraid with the resentless peaks। मतलब वो कहता है कि माउंट को देखता हूँ फिर उसके बाद हम उसमें लग जाते हैं खुदाई वुदाई करने। तो इस तरीके से वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट ये था नहीं, मैं सच बताऊँ तो, बट ठीक है हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, कुछ खास नहीं था इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हुई, पियर्सिंग द टुगेदर द पास्ट। सो एज वी हैव सीन इट इज़ नॉट द हरप्पन स्क्रिप्ट जो कि हमें हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में एंशिएंट सिविलाइजेशन, रेदर जो मटीरियल एविडेंस है वो हमें अलाउ करते हैं कि क्या आर्कोलॉजिस्ट जो हैं मिले हैं टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट द हरप्पन लाइफ। तो उसी से हम बेसिकली समझ पाए कि कैसे हरप्पन की लाइफ होगी एंड दिस मटीरियल कुड बी, और वो मटीरियल कुछ भी हो सकता है, पॉटरी हो सकता है, टूल हो सकता है, कोई ऑर्नामेंट हो सकता है, कोई हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी ऑर्गेनिक मटीरियल जिसकी क्लोथ है, लेदर है, वुड है, रीड्स जनरली वो शायद डिकम्पोज हो गया होगा, स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स में तो वैसे भी इतनी गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होता है, तो शायद वो चीज़ें तो डिकम्पोज हो गई होंगी। वट सर्वाइव आर स्टोन, कुछ चीज़ें मिली जैसे कि स्टोन ही है जो सर्वाइव कर पाए हैं, बर्न्ट क्ले हुए, टेराकोटा, मेटल, यही चीज़ें हैं जो सर्वाइव कर पाए, तो उनके बेसिस पे हमने कहीं ना कहीं अनुमान लगाया कि वहाँ की जिंदगी कैसी हुआ करती थी होगी। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि दैट ओनली ब्रोकन और जो यूजलेस ऑब्जेक्ट्स हैं वही चीज़ों को फेंका गया होगा, अदर थिंग्स जो कि कंसिडर जो कि जनरली जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं तो उनको शायद रिसाइकल कर लिया गया होगा। कॉन्सिक्वेंटली वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट दैट आर फाउंड इंटैक्ट वर आइदर लॉस्ट इन द पास्ट और होडेड नेवर रिट्राइव। तो बता रहा कि कुछ चीज़ें शायद जो है खोई गई होंगी, कुछ होड़ कर ली होंगी, कभी मिली ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रेदर देन टिपिकल। तो बता रहे हैं कि जो चीज़ें हमें मिली हैं, पहली बात तो हमें रिटर्न सोर्स तो है ही नहीं, जो मिली हैं वो भी कैसी हैं, लिमिटेड है ना, बता रखा है। क्लासीफाइंग द फाइंड्स, अगर हम क्लासीफाई करते हैं जो भी चीज़ हमें मिला है, तो रिकवरिंग द आर्टिफैक्ट्स इन जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कोलॉजिकल इंटरप्राइज, ठीक है, तो कोई भी चीज़ का मिलना या रिकवर करना एक तरीके का शुरुआत होती है आर्कोलॉजिकल इंटरप्राइज के लिए। आर्कोलॉजिस्ट जो है देन क्लासीफाइड देयर फाइंड्स, उसके बाद वो चीज़ों को जो है क्लासीफाई करते हैं, मतलब वो बता रहा है कि किस तरीके से हम हिस्ट्री को अनुमान लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सिर्फ चीज़ें को मिलना एक शुरुआत ही है, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना। वन सिंपल जिसकी प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन का वो है कि टर्म्स ऑफ मटेरियल, क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, जैसे कि स्टोन है, क्ले है, मेटल है, क्या यूज़ हो रहा है। जो सेकंड है वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, मतलब उससे करते क्या होंगे। सो आर्कोलॉजिस्ट जो है डिसाइड करते हैं वेदर और इंस्टेंट जो आर्टिफैक्ट है वो टूल है या कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर समथिंग मीन फॉर रिचुअल यूज़ है, तो उसको दिखाते हैं कि उसका यूज़ क्या होगा, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिसेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स, बीड्स, क्वेंस, स्टोन ब्लीड्स, पॉट्स आर ऑब्वियस एग्जाम्पल। तो अंडरस्टैंड करना कि क्या फंक्शन है किसी भी चीज़ का जो भी हमें मिला है उसको इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिसेम्बलेंस विद द प्रेजेंट, उसको हम इसलिए आज के टाइम पे रिसेंबल करते हैं, जैसे कि उस टाइम पे जो पॉट मिले तो जैसे आज के टाइम पे जो पॉट का काम है वही वो करते होंगे। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई करते हैं क्या फंक्शन है किसी भी आर्टिफैक्ट का बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड, कि किस तरीके से वो मिला है। वॉज इट फाउंड इन अ हाउस, क्या वो घर में मिला है, कि वो ड्रेन में मिला है, ग्रेव में मिला है, नील में मिला है, तो उस तरीके से भी हम उसको अनुमान लगाते हैं। समटाइम्स जो आर्कोलॉजिस्ट है वो रिकॉर्ड्स लेते हैं टू इंडायरेक्ट एविडेंस की तरफ भी जाते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑल दो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हरप्पन साइट्स पर आपको ट्रेसेस मिले हैं कॉटन के, टू फाइंड आउट अबाउट क्लोथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इंडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग द डिपिक्शंस एंड स्कल्पचर्स। लेकिन जैसे देखो हमें कॉटन के एविडेंस तो मिले हैं, ठीक है, ट्रेसेस तो मिले, लेकिन हमें बिकॉज एक्जैक्टली उस चीज़ को हाँ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज पे जो है रिलाई करना पड़ता है, जैसे कि मतलब 2 बार उसको रीचेक करने की कोशिश की जा रही है, मतलब ये बोला है मोटा मोटा, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट जो है उनको डेवलप करना पड़ता है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, उनको रेफरेंस भी लेना पड़ता है। वी हैव सीन जो फर्स्ट हरप्पन सील है दैट वाज साउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल द आर्कोलॉजिस्ट हैड अ कॉन्टेक्स्ट इन विच टू प्लेस इट, बोथ इन टर्म्स ऑफ द कल्चरल सीक्वेंस इन विच इट वाज फाउंड एंड इन द टर्म्स ऑफ अ कंपैरिजन वी फाउंड। तो
जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको जब सबसे पहले जो है हमने देखा फर्स्ट हड़प्पन सील मिली थी, तो तब तक उनको नहीं समझ पाए भैया क्या उनका इंपॉर्टेंस है, टिल जब तक नहीं मिली, जब तक समझ नहीं पाए, जब तक कि आर्कोलॉजिस्ट जो हैं इस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है कल्चरल सीक्वेंस पा लेते हैं कि भैया वो कितना पुराना है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ा, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वो किसके कंपैरिजन में है, उसको कंटेम्प्रेरी किस टाइम पे वो चल रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हेल्प करती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो प्रॉब्लम है आर्कोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की, वो परहैप्स द मोस्ट एविडेंट है इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सबसे ज़्यादा तो इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है, अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी। अर्ली आर्कोलॉजिस्ट जो है उनको लगता था कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिन विच सीम अनयूजुअल, जो कि बहुत ही अलग सी या अनफेमिलियर है, मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, तो उनका शायद कोई ना कोई रिलीजियस जो है सिग्निफिकेंस है। दीज इंक्लूडेड, इसमें से हमारा सब कुछ आता है, जैसे कि टेराकोटे फिगरेंस है वुमेन की, हेविली ज्वेल्ड एंड सम विद एलोबरेट हेड ड्रेसेस, दीज वर रिगार्डेड मदर गॉडेसेस, जैसे कि बता रखा है, जो पिक्चर ऑलरेडी दिखा रखी है। तो अभी जो पर्सन है हमें नहीं पता ये कौन है, तो इसका एक स्टैचू मिला है जिसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी है, इसके सर पे भी कुछ रखा हुआ है और ऐसा मान रहा है कि शायद ये क्या है, मदर गॉडेस है, ठीक है। रेयर स्टोन स्टैट्यूटरी ऑफ अ मैन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर सिटेड विद वन हैंड ऑन द नी सच एज अ प्रीस्ट किंग। तो और भी जैसे कि स्टोन स्टैचू मिले हैं हमारे मैन के जो कि एक स्टैंडर्डाइज पोजीशन में बने हुए हैं, जो कि एक तरीके से बैठा हुआ है, एक हाथ अपना नी पे है, और वो माना जा रहा है कि वो जैसे कि प्रीस्ट किंग का है, वॉज ऑल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड, उसको भी माना जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी क्या है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। सो इन अदर इंस्टेंसेस ऐसा माना जाता था जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको असाइन किया गया है रिचुअल सिग्निफिकेंस, दीज इंक्लूडेड, उसके अलावा और भी हैं जिसकी ग्रेट बात है, फायर ऑल्टार्स हैं जो कि हमारे काम मिले हैं लोथल एंड कालीबंगन में, तो उसको लिख लेना। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ें क्या बता रखी हैं कि जो भी चीज़ें जिनकी भी हम इनको नॉर्मल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते थे, तो उनको हम क्या कहते थे कि इनकी कहीं ना कहीं रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। अटेम्प्ट्स हैव ऑल्सो मेड टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामिनिंग द सील, सम ऑफ व्हिच हैव टू डिपिक्ट द रिचुअल सील्स। और हमने अटैम्प्ट लगाया कि कैसे हम रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करें, तो हमने सील्स को एग्जामिन करा है, ठीक है, जो कि डिपिक्ट करती है कुछ ना कुछ रिचुअल सीन्स को भी। अदर्स लाइक जैसे कि विद प्लांट मोटिव्स, उसमें प्लांट मोटिव्स हैं, थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि नेचर की वर्शिप हुआ करती थी। तो प्लांट मोटिव्स भी मिले हमारे सील्स पे। सम एनिमल्स, तो कुछ एनिमल्स भी मिले हैं, आपको पता है कि सील्स पे वन हॉर्न राइनोसोरस मिला है, वन हॉर्न एनिमल आई मीन ऑफन, ठीक है, जिसको हम ऑफन क्या कह रहे हैं, यूनिकॉर्न कह रहे हैं, जो कि डिपिक्ट कर रहा है सील्स पे, और उसको माना जा रहा है कि क्या ये मिथिकल था, है ना, कंपोजिट क्रिएचर है, शायद था नहीं लेकिन हम मान रहे हैं कि हुआ। एंड इन सम सील्स में एक फिगर भी मिला है जो कि एक सिटेड क्रॉस लेग में मिला है योगिक पोस्चर में, समटाइम जिसके आसपास एनिमल्स हैं, है ना, एंड हैज़ रिगार्डेड, उसको एक डिपिक्शन मार रहा है प्रोटो शिवा का, मतलब शिवा की जो है प्रोटो मतलब प्रो वाली जो है फॉर्म है। एंड दैट वाज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डिटीज़, ऐसा माना जाता है कि वो पहली अर्ली फॉर्म है एक मेजर डिटीज़ ऑफ हिंदुइज्म की। बिसाइड उसके अलावा जो है क्लॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जिसको हम लिंगास के साथ, शिवलिंग के साथ बेसिकली एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चीज़ों को एसोसिएट कर रहे हैं मतलब इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो एक प्रोटो शिवा की सील मिली है, देख सकते हो कि एक पर्सन है जिसके हेड है कुछ इस तरीके से हैं, पर्सन है योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, आसपास इसके क्या है एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, एलिफेंट हुआ, टाइगर हुआ, राइनोसोरस हुआ, बफेलो हुआ, है ना, उसके अलावा आपको जो है ऊपर कुछ लिखा हुआ है ऐसा देखने को मिलेगा, और मतलब ये सब कुछ प्रोटो शिवा की सील है, ठीक है, ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है। मैनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन की अगर हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो मेड ऑन द अजम्पशन की, इस अजम्पशन पे की गई है जो लेटर ट्रेडिशंस हैं वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते थे पैरेलल्स, मतलब उनको आज के जो है ट्रेडिशंस के समान रख के देखा गया है। एंड दिस इज़ बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट जो है वो ऑफन मूव फ्रॉम नोन टू द नॉन, मतलब जनरली आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो हम चीज़ हमें पता है उससे हम पता वाली चीज़ों से अनपता वाली चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं। एंड वाइल दिस इज प्लॉजिबल इन द केस ऑफ स्टोन क्वेरेंस एंड पोस्ट, और जैसे कि हमने देखा कि ऐसे ही जैसे कि हमने क्या सिलबट्टे के केस में, जैसे हमने क्या पॉट्स के केस में, एंड इट बिकम्स मोर स्पेक्टिकुलर व्हेन वी एक्सपेंड टू द रिलीजियस सिंबल्स। और आगे अगर हम देखें तो और हम कैसे करते हैं, जैसे कि रिलीजियस सिंबल्स, जैसे कि आज के टाइम पे जो सिंबल्स की जो इंपॉर्टेंस रिलीजियसली है तब भी ऐसी यूज होगी ऐसा मानते हैं, ठीक है। लेट अस लुक, अगर हम देखते हैं हमारा प्रोटो शिवा सील्स की, तो अर्लियस्ट जो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेदा, ठीक है, जो कि मेंशन करता है हमारे नेम की रुद्र की, है ना, एक गॉड है का नाम रुद्र है, जो कि विच इज़ अ नेम यूज फॉर अ शिवा, जो कि शिवा का नाम है, जो कि लेटर पुरानिक ट्रेडिशन में शिवा का नाम पड़ेगा, ठीक है। However, unlike शिवा या फिर रुद्र इन द ऋग्वेदा, नीदर डिपिक्टेड अ पशुपति, लेकिन उसको पशुपति नहीं कहा गया है जो कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स है इन जनरल एंड कैटल ऑफ इन पार्टिकुलर, नॉर एस योगी, ना ही तो उसको योगी कहा गया है ना ही उसको पशुपति कहा गया है। सो इन अदर वर्ड्स जो डिपिक्शन है डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन है रुद्रा की ऋग्वेदा में, मतलब जो हमने सोचा है, हमने ऐसा सोचा, लेकिन जो डिपिक्शन ऋग्वेदा में दी गई है रुद्र की वैसी डिपिक्शन हमारी इस सील से नहीं मिलती है, ठीक है।
इज़ देन पॉसिबली ए शमन एज जो है एज सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड। तो होता है कि तो वो कह रहे हैं कि शायद क्या ये शमन है, फिर अगर रुद्र नहीं है तो क्या शमन है, तो ऐसा मान रहे हैं। शमन का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो जनरली जिनके पास मैजिकल या हीलिंग पावर्स होती हैं और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द अदर वर्ल्ड, तो हो सकता है कि ये शमन हो, तो इसे माना जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिंगा की, लिंगा एक पॉसिबल एक पॉलिश स्टोन होता है जिसको हम वर्शिप करते हैं एज अ सिंबल ऑफ जो है शिवा का, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारी जो है टेराकोटा काट है, जो हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके, सबकी बलक जो है मिली हुई है, इस पर एक पर्सन है वो बैठा हुआ है, दो इसके जो है गधे या घोड़े जो भी हैं इस तरीके से लगाए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो गेमेंस मैन और लिंगास, तो देख लेना गेमेंस मैन किसको कहा गया है, एंड दिस इज व्हाट मोके वन ऑफ द अर्लीस्ट। तो मैके जो एक अर्लीस्ट एग्जीक्यूटर था, उसने बताया कि वेरियस जो स्मॉल कोन्स हैं जो कि लैपिस लजूली, जेस्पर, है ना, कैलिकडनी एंड अदर स्टोन्स के बने हुए हैं। तो कैलिकडनी क्या है पूछ लेंगे तो दैट इज कैल्किडनी हमारा एक स्टोन है, ठीक है, उसके बने हुए ऐसे मिले हैं। मोस्ट ब्यूटिफुली कट एंड फिनिश्ड एंड देन एंड लेस देन 2 इंचेस ऑफ हाइट की आर ऑल्सो थॉट टू बी लिंगास, और मतलब इवन 2 इंचेस से छोटे छोटे भी बने हुए हैं इस तरीके से, काफ़ी ब्यूटीफुली वो कट एंड फिनिश्ड है। एंड ऑन द अदर हैंड इट वॉज जस्ट एज पॉसिबल दैट दे वर यूज्ड इन बोर्ड गेम्स, और शायद हो सकता है कि उनको गेम्स के लिए यूज़ किया करते थे, तो कंफर्म नहीं है, ऑफकोर्स इससे अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है। So what has been achieved for after so many of decades of archaeological work, we have a fairly good idea। तो archaeological work जो इतना कर रहा है उससे हमें बहुत अच्छा आइडिया मिला है हड़प्पन इकॉनमी के बारे में। We have been able to हम जो है टीज कर पाएँ क्या सोशल डिफरेंसेस थे, हम समझ पाएँ क्या आइडिया हुआ करते थे, हाउ द कैसे सिविलाइजेशन फंक्शन करती थी, एंड इट इज़ रियली नॉट क्लियर, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि हाउ मच मोर वी वुड नो द स्क्रिप्ट वर टू बी डाइसिफर। अगर स्क्रिप्ट डाइसिफर हो जाती है तो हमें बहुत और भी कुछ देखने को मिलेगा। इफ़ अ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन इज फाउंड, क्वेश्चंस अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन बाय द हड़प्पन्स कुड परहैप्स बी पुट टू रेस्ट। और अगर हम जो इफ़ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस मिल जाती हैं तो जो क्वेश्चंस हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि क्या लैंग्वेजेस, तो उनको भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सेवरल जो रिकन्स्ट्रक्शंस हैं रिमेन स्पेकुलेटिव, अभी आज के टाइम पे भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे कि हमारा बात करें ग्रेट बात रिचुअल की स्ट्रक्चर है कि नहीं है, कैसे वाइड स्प्रेड लिटरेसी कैसी थी, जो हड़प्पन सिमेंट्रीज हैं उनमें लिटिल सोशल डिफरेंसेस है तो क्यों हैं। ऑल्सो अनआंसर्ड क्वेश्चन है जैसे कि जेंडर के बारे में कि डिड वुमेन पॉटरी बना रही हैं और डिड दे ओनली पेंट कर रही हैं पॉट्स को एज एट प्रेजेंट, जैसे कि आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वो पेंट करती हैं, पॉटरी बनाता मैन है। सो व्हाट अबाउट द क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में हमें इतना नहीं पता। व्हाट वर द टेराकोटा फीमेल फिगराइंस, जो फीमेल फिगरेंस है आज के टाइम पर उसको मदर गॉडेसेस बोल रहे हैं क्योंकि पता नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता एक्जैक्टली क्या है। सो वेरी फ्यू स्कॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर पाए इशूज़ ऑफ जेंडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ज़्यादा जेंडर से इन्फॉर्मेशन भी है नहीं है। दिस इज़ अ होल न्यू एरिया ऑफ फ्यूचर वर्क, जो इस पर और ज़्यादा हम आगे फ्यूचर वर्क करेंगे। मोर रिसर्च जो है इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑन द रिलेशनशिप कैसा था हड़प्पन्स के बीच में, वैदिक पीपल के बीच में। एज सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यू दैट द ऑथर्स ऑफ दी जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो वैदिक पीपल हैं वो हमारे क्या थे, सेम हुआ करती थी, ठीक है। तो सम स्कॉलर्स ने ये भी हमें बताया, ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है। क्या बात करते हैं तो कुछ हमारे टाइमलाइन देख लेना। देखिए तो 2 मिलियन से हमारा लोअर पेलियोथिक आता है, फिर मिडल, फिर अपर, फिर न्यूलिथिक, फिर हमारा मेसोलिथिक, फिर हमारा न्यूलिथिक आता है जिसमें हमारी अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट एंड पेस्टोरलिस्ट क्लास आ जाती है। उसके बाद हमारा चैल्कोलिथिक आता है जिसको हम फर्स्ट यूज़ ऑफ कॉपर बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है, और उसके बाद हमारी अर्ली आयरन या मेगालिथिक ब्यूरल्स उस टाइम पे मिलेंगे, और उसके बाद हमारी अर्ली हिस्टोरिक आती है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पॉज करके लिख लेना भाई यहीं। उसके बाद कुछ मेजर डेवलपमेंट बता रखे हैं हमारी आर्कोलॉजिकल की हड़प्पन आर्कोलॉजी में, कि जैसे कि 1875 में सबसे पहला जो रिपोर्ट होता है अलेक्जेंडर कनिंगो को सबसे पहले हड़प्पन सील के बारे में बताया जाता है कि कुछ सील वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 1921 में तो दयाराम साहनी है वो एग्जीबिशन करा है हड़प्पा पे। उसके बाद हमारी मोहनजोदारो में हड़प्पन जो है एग्जीबिशंस होती हैं। फिर वही है कि मतलब आगे एग्जीबिशंस वगैरह होती रहेंगी। बेसिक चीज़ बता रखी है, कुछ खास इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको बेसिक देख लेना, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये हमारा एक हड़प्पन ब्यूरल भी है, तो इसको देख लेना किस तरीके से कुछ पॉट वगैरह रखे हुए हैं और कितना नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है। बेसिक चीज़ थी, दैट इज़ इट, वी हैव डन द चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।